गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों का मेरा प्यार भरे नमस्कार। मेरा नाम साध्वी आनंदी माँ है और मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आप सभी को हमारा ANDS आनंदी माँ का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत मस्त में होंगे और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर देंगे तो और मस्त पे रहेंगे। तो आज हमारे पास एक साधिका आए हैं और यहाँ ANDS हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी का सेंटर पे। तो उन्होंने अपनी अनुभव सुनाना चाहते हैं, वो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के उनको क्या लाभ हुआ। तो सुनते हैं उनके मुख से। तो बेटा अपना नाम, परिचय, मोबाइल नंबर सब कुछ बता दो और बताओ। मेरा नाम कविता राठी है, जिला मुजफ्फरनगर की रहने वाली हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 82 1896 37 82। मुझे अल्सर था जी, और मुझे बुखार आया था 3 साल पहले। तो बुखार तो ठीक हो गया था मेरा, लेकिन मुझे लूज मोशन बंद नहीं हुए थे। 3 साल हो गए थे लगातार ऐसे ही। डॉक्टर के यहाँ इलाज कराती थी तो आराम आ जाता है, 10-15 दिन के बाद फिर ऐसे ही। एक दिन में 7-8 बार चली जाती थी मैं, और कहीं शादी में अगर चली गई तो फिर तो पता नहीं कितनी बार जाती थी। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हो गई थी दवाई इलाज करा के भी। फिर मेरी भाभी टीचर है छपरौली में, संगीता नाम है उनका, हलालपुर से। तो एक दिन मैंने उसको बोला कि मैं अब बहुत अपने आप से परेशान होगी, क्या करूं मैं। तो उन्होंने मुझे सचिन राठी जी का नंबर दिया। मैं उनको बार बार नमस्कार करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह आए। एक भगवान ऊपर है, लेकिन वो भी मेरे लिए भगवान की तरह ही हैं। उन्होंने मुझे जीने का रास्ता सिखाया। मैंने उनसे बात की। शुरू में तो मुझे डर लगा उनकी बात सुन के। मैं कहा कैसे रोटी छोड़ के कैसे होगा, दूध रोटी खाना पीना सब कुछ छोड़ना होगा। क्योंकि एक मीडियम परिवार का जो इंसान होता है वो फल फ्रूट पे नहीं रह सकता। क्योंकि जो पैसे वाले हों या ज़्यादा हो तो वो तो रह भी लेंगे। लेकिन मैं फिर भी 10-15 दिन तक तो ऐसे ही सोचती रही, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने शुरू कर दिया ऐसे ही। फिर मैंने एनिमा का जो पोट होता है वो मंगवा लिया ऑर्डर करके। 3 बार सुबह को एनिमा किया, 3 बार शाम को किया। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया खाने पीने के बारे में, जूस फल फ्रूट, वो मैं ऐसे ही करती रही। कमज़ोरी तो शुरू में बहुत ज़्यादा आई। फिर मेरी जो सासू माँ है उनको पता लग गया 11 दिन के बाद में। तो उन्होंने घर में हल्ला मचा दिया कि क्या इलाज है, हम नहीं कराते, मर जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गुस्सा हुई बहुत वे। लेकिन मैं फिर भी उसको छोड़ा नहीं। मैं माँ जी को समझाती रही। मैं कहा माँ जी आप डरो ना, कुछ नहीं होने का, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे फिर भी मुरादनगर एक हकीम है उनके यहाँ भेज दिया कि ना वहाँ पर चली जा, हम नहीं कराते, ये इलाज क्या है, पेट में पानी भरो निकाल लो, ये भी कुछ इलाज होया करे क्या। मैं वहाँ पे चली तो गई, दवाई भी पेट लेके में आ पानी गई। भरो मतलब नहीं समझ पाई। मतलब ये हमारी जो भाषा है ना मुजफ्फरनगर साइड की, वो थोड़ी अजीब सी है ना। ये एनिमा जैसे हम करते हैं। अच्छा हाँ उसको बोले। हाँ, इसको बोली। जैसे मैं एनिमा करती थी सुबह को 3 बार, फिर जाती थी टॉयलेट, जाती थी बार बार ऐसे करके। तो ये नाराज होती थी, ये कोई इलाज नहीं है। और जब हमारे खेत में अगर दीमक लग गई तो जब तक हम उस पर कीटनाशक नहीं डालेंगे तो कैसे मर जाएगी दीमक अंदर की। इस तरह से मतलब बोला कुछ इन्होंने। तो मैं फिर भी ऐसे ही करती रही। और जैसे मुझे ये करते करते, और जैसे मतलब सचिन राठी जी ने मुझे बताया कि जूस लेना है, सुबह डिटॉक्स जूस, फिर फल फ्रूट ऐसे आहार लेना है ये। तो मैं ऐसे ही करती रही और मुझे 15-20 दिन ही हुए थे, मुझे मतलब लूज मोशन में कम हो गया। और जैसा करती रही तो 1 महीने के बाद ही मुझे लूज मोशन ऐसे आने बंद हो गए बिल्कुल ही। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं माँ जी को बताया, माँ जी भी बहुत खुश हुई। फिर वो जो मुरादनगर की दवाई थी वो तो आज भी ऐसे ही रखी घर में, 4,500 रुपये की आती थी वो। मैंने माँ जी को बताया भी डर के मारे। फिर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने अभी अपना टेस्ट कराया है 1 फरवरी में। तो मुझे जो बोलते थे ना सब कि अल्सर की जो बीमारी है ये ठीक नहीं होती कहीं भी, ये तो ऐसे ही रहेगी पूरी ज़िंदगी। डॉक्टर भी बोलते थे कि दवाई पे रहना पड़ेगा ऐसी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे आज 6 महीने के करीब हो गए, 6 से भी ज़्यादा ही हो गया देखो। 6 महीने हो गया आपको ये हाँ करने मुझे का? 6 से भी ज़्यादा ही हो गया।
तो मुझे लूज मोशन बिल्कुल भी नहीं आते और पेट में दर्द भी नहीं रहता। नहीं तो जैसे मैंने 1 गिलास पानी पिया तो तुरंत ही सारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। पानी पीने से भी दर्द हो जाता था? 1 गिलास पानी पेट में जाते पेट में दर्द शुरू हो जाता था मुझे। और उसके बाद में फिर लूज मोशन शुरू, पूरा दिन ऐसे ही बार तो बार। लूज मोशन में भी आप संजीवनी क्रिया एनिमा करते थे? हाँ जी। देखो, लोग बोलते हैं लूज मोशन हो रहा है फिर हम क्यों एनिमा करें, एनिमा नहीं करना चाहिए, मेरा तो अपने आप सफाई हो रही है। लेकिन बेटी ने लूज मोशन में भी एनिमा करी, उसी से ही उस पर आराम आया। तो ये जो भ्रमणा है, ये भ्रमणा दूर करने के लिए मैं इसको दोबारा मैंने इसीलिए पूछी कि लूज मोशन में भी इन्होंने एनिमा करे हैं। हाँ। नहीं, ये हम ये सोचते हैं ना कि हम चले गए सुबह को, एक बार चले गए, लेकिन पेट साफ नहीं होता। जैसे जैसे मैंने एनिमा किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं और भी बार बार करती हूँ, बार बार करती रहूँ। पेट में से मतलब काली काला ऐसे जाम और ऐसा दर्द, मतलब दर्द हो कैसे आता था निकल के, बहुत ही गंदगी। तो उसके बाद ही मुझे आराम आया। जब मेरा पेट बिल्कुल साफ हो गया तो मुझे खुद ही आराम आना शुरू हो गया। देखो, ना मैंने कोई गोली खाई, ना कोई कुछ नहीं खाया मैंने, और मैं इसी से ही ठीक होगी। जो माँ जी बार बार बोलती थी ना पेट में पानी भरे और खड्डे, इससे ठीक नहीं होने की, मैं इसी से ही ठीक होगी। देखो, तो आपका वजन कितना था पहले? जो मेरा वजन 80 के करीब था और अब मेरा वजन 61 किलो रह गया, देखो घट के। और मैं अपने इस वजन पर बहुत खुश हूँ और मैं मतलब 50 किलो पे ले आना चाहती हूँ मैं इसको भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी लंबाई 5 फुट है तो मैं ये सोचती हूँ कि और भी घट जाए अभी। मैं बहुत खुश हूँ। और जो सचिन राठी जी है मैं उनको नमस्कार करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप रिपोर्ट भी करवाए? मैंने अभी कराई है रिपोर्ट 1 तारीख में, तो उसमें जो 100% दिक्कत थी वो 40% रहेगी घट के। अच्छा। हाँ 60% पूरी नॉर्मल हो चुकी है और 40% थोड़ा बचा है। हाँ जी। देखिए, ये 6 महीने में इतनी भी रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, क्योंकि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा शायद आपको, क्योंकि टॉयलेट आती थी ना बार बार। हाँ जी। ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं इसको। हाँ जी। अगर आज सचिन राठी जी होते, मैं उनको भाई तो बोल नहीं सकती क्योंकि मैं भी राठी हूँ, राठियों मेरी शादी हो रखी है, वो भी राठी है। तो हमारे देवर या जेठ लगते होंगे, शकल से तो मैंने कभी बाई फेस उनको देखा नहीं, लेकिन जब भी हमने उनको फ़ोन किया, सुबह शाम दोपहर, टीचर हैं वो, लेकिन उन्होंने तुरंत ही हमारा फ़ोन उठाया और हमें सारी बातें बताई। मैं भी उनका, वैसे ये बहुत बड़ा एहसान है उनका कि इतनी सेवा करते हैं, वो सारी बातें बताते हैं, चाहे आधा घंटा हो जाए बात पूछते हुए उनको या 10 मिनट लगे, सारी बातें समझाते हैं बहुत अच्छे से। मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ, कभी ना कभी जरूर मिलेंगे हम उनसे। अभी आते हैं इधर। सचिन राठी का नाम जो बोल रहे हैं, उन्होंने 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। दोबारा उनको कैंसर आया था, किडनी उनकी एक निकल चुकी थी और उनका दोबारा कैंसर आई थी। और वो सुरेश मल्लिक जी का वीडियो देख के हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश में आए थे, तब वो उन्होंने ये पकड़ के चलते थे, है ना, और उन्होंने चलने में भी दिक्कत थी। और आज उन्होंने भागते हैं, सब गाड़ी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, उनकी इसको जो स्कूटी जो बाइक सब चलाते हैं। और उनका वो मतलब जो प्रण करे कि मैं इससे ठीक हुआ तो मैं भी ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को आगे लूँगा। तो सुरेश मल्लिक जी जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, उन्होंने उनकी प्रण थी कि मैं इसी को आगे लूँगा, ये रास्ता को। उनको देख के सचिन राठी ठीक हुए, सचिन राठी को देख के बेटी ठीक हुई, ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक ठीक होते जा रहे हैं। तो सब ऐसे तो धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद बीबी चौहान गुरु जी को भी जाएगी, क्योंकि उन्हीं का ये से सुरेश मल्लिक जी ठीक हुए। उनका प्रोसेस जो भी उन्होंने बताया करे, और धन्यवाद उससे आगे ऊपर जाएगा शिव भगवान जी को। शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, भगवान का ही रास्ता है ये। तो सब कुछ वो भगवान का रास्ता पे जो चलते, तब सेवा सुमिरन के रास्ते पे उन्हीं को सब कुछ सही होती चली जाती है। तो बहुत बढ़िया। आज मैं हरिद्वार आई हूँ, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं दिया जाता, इतनी अच्छी सेवा दे रखी है, इतना अच्छा है सब कुछ। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो आप यहाँ आए, माता जी का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा, माता जी से बात करें और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
अगर किसी को कितनी बड़ी बीमारी हो सब ठीक हो जाओगे, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। सबसे जरूरी है विश्वास। जब हमारी माता जी को विश्वास आ गया तो अब देख लो बिल्कुल ठीक है ये। और नहीं तो मुझे भी यही बोलती थी कि ये कुछ नहीं इलाज होता, ठीक नहीं होने की, कुछ नहीं है ये ठीक नहीं होने की। और आज मैं इनके सामने ठीक हूँ बिल्कुल। हमारी माता जी भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। आपको इतनी आपने सेवा दी है, शेयर करे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ से आए, मुजफ्फरनगर से आए? नहीं जी, हमारा मेरठ के पास में इटावा गांव पड़ता है, जिला मुजफ्फरनगर में। अच्छा, इटावा गांव से आए। हाँ जी। इसके लिए आपको इतनी ये करके आके समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और शुक्रिया। जो सचिन राठी जी हैं, उनके गांव में उनके दोस्त की माता जी को गांठ हुई थी, उनको पेट में गांठ हुई थी यूट्रस के वहाँ पे। तो मैंने अपनी माता जी को भी, जो मेरी सासू माँ है, उनको दिखाई थी वीडियो। उनको देख के भी माँ जी को विश्वास आया था कि हाँ ये ठीक हो सकता है। तो सर ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहा करो, और जो भी ठीक हो बंदा, मैं तो सबको यही कहूँगी अपना अनुभव आके सब सुनाओ। माता जी को किसी भी टाइम कॉल करो। मैं माता जी को 8 बजे 9 बजे किसी टाइम भी कॉल करती हूँ, उठा लेती हैं तुरंत ही। ये नहीं सोचती कि बार बार मुझसे बात करते हैं, ये तुरंत ही सेवा में हाजिर हो जाती हैं हमारी। ये बहुत अच्छी है हमारी माँ। और मैं शुक्रिया बेटा। इनके चरणों में भगवान की तरह बिल्कुल अपना माथा टेक रही हूँ। देखो आज हमारा परिवार, हमारी माँ और मैं सचिन राठी जी की उससे और ये जो माता जी है इनकी वजह से हम ठीक है आज बिल्कुल। बहुत बढ़िया, आप आए, बहुत बड़ी बात है बेटा। नहीं जी, बड़ी नहीं है। देखो हम तो भगवान के बिल्कुल ऐसा लगा जो दरबार में आए हो, बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक दिन बोला भी था सर से, मगर जी एक दिन वो खुशी का दिन जरूर आएगा, हम आपसे जरूर मिलेंगे। लेकिन राठी जी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन माता जी मिली, बहुत खुश है हम, बहुत ज़्यादा। चलो बहुत बढ़िया, मिल जाएगा वो भी। हाँ। नमस्कार जी सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार।